जब तक टीचर मुझे त्याग नहीं देते, मैं जीवन भर उनका अनुसरण करने को तैयार हूं। एक अविचल और दृढ़ आवाज आई। सबसे पहले बोलने वाले रुद्र या राशि नहीं थे, बल्कि मिताली थी, जो पहले विपिन के स्टूडेंट बनने के लिए सबसे अधिक अनिच्छुक थे। अपने पिता की मृत्यु के दुख से उसकी आंखें अभी भी लाल थीं, लेकिन उनमें अद्वितीय संकल्प की चमक थी। शिक्षक से मिलने से पहले मैं बिना किसी प्रतिभा या पृष्ठभूमि के एक तुच्छ व्यक्ति था, जिसे हर जगह लोग नीची नजर से देखते थे। अब अकादमी में कोई भी मेरे बारे में बुरा बोलने की हिम्मत नहीं करता। कुछ लोग तो पक्षपात करने के लिए अपनी हदें भी पार कर जाते हैं। जीवन के बेहतर पक्ष का अनुभव करने से मुझे एहसास हुआ है कि यह कितना निराशाजनक हुआ करता था। मैं उस जीवन में वापस नहीं जाना चाहता। इसलिए सीनियर सिस्टर मित्तल की तरह मैं भी टीचर को फॉलो करूंगा और वहां जाऊंगा। भले ही इसका मतलब मौत हो, मुझे इसका कभी पछतावा नहीं होगा। रुद्र ने भी मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। जहां तक खतरे की बात है, जीवन को सार्थक बनाने के लिए खिलना जरूरी है। चुनौतियों का सामना किए बिना कोई कैसे मजबूत बन सकता है? विपिन को आश्चर्य हुआ। यह स्टूडेंट, जिस पर उसने पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, कुछ ही दिनों में काफी मैच्योर हो गया था। मिताली की ओर देखते हुए उसने संतोष में सिर हिलाया। एक समय की घमंडी और जिद्दी लड़की काफी हार्ड टाइम से गुजरी थी और अब एक पॉलिश गोल्ड की तरह थी। और आप? उसकी नजर राशि पर गई। मैं। राशि ने अपना सिर उठाया। उसके शरीर पर घंटियां बज रही थीं। उसके लंबे काले बाल हवा के साथ लहरा रहे थे। दरअसल जब मैं पहले सिटी लॉर्ड के महल में लौटी थी तो मेरे पिता ने मुझसे यह सवाल पूछा था। मेरा जवाब था कि मुझे नहीं पता। मैं व्हाइट रॉक सिटी में पला बढ़ा हूं और मैंने कभी दूर की यात्रा नहीं की। बिना यह जाने कि मैं कब वापस आऊंगा, घर से निकलना मुझे चिंता और प्रतिरोध से भर देता है। ऐसा नहीं है कि मैं टीचर के पीछे चलने वाले खतरों से डरता हूं या डेस्टिनी हॉल द्वारा न्याय किए जाने से। मुझे घर छोड़ने और अपनापन खोने का डर है। दोस्त न होने और अजनबियों से घिरे रहने का डर है। अपनी गुड़िया के बिना गरजने वाली रातों का डर है। मैंने अपने पिता को ये चिंताएं बताईं। उन्होंने कहा, यह मेरा फैसला था। मुझे अपने दिल की सुननी थी। वह नहीं चाहते थे कि मैं कोई बेमिसाल विशेषज्ञ बनूं या कोई पारिवारिक बोझ उठाऊं। वह सिर्फ यही चाहते थे कि मैं खुश रहूं। इसलिए मैंने अपने जीवन पर विचार किया और तुलना की कि पिछले कुछ दिनों में यह कैसा था। मेरे पिता ने मेरी अच्छी तरह से देखभाल की। मैं एक अच्छा और खुशहाल जीवन जी रही थी। जब भी समस्याएं आती थीं तो वे जल्दी ही दूर हो जाती थीं। मुझे लगता था कि मैं संतुष्ट हूं। लेकिन कुछ दिन पहले सोनाक्षी को मुक्का मारकर उड़ाने और अपने सभी साथियों को आसानी से पीछे छोड़ने के बाद कड़ी मेहनत से मिली उपलब्धि की भावना मुझ में भर गई। मैंने जो सम्मान अपने पिता की हैसियत से नहीं, बल्कि अपनी योग्यताओं से कमाया, वह मेरे दिल में गहराई तक उतर गया। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी पिछली खुशियां सिर्फ दिखावा थीं। सच्ची खुशी लक्ष्य हासिल करने और खुद को सीमाओं से परे धकेलने से आती है। तो मैंने अपने पिता को अलविदा कह दिया है। मैंने शिक्षक का अनुसरण करने का निर्णय लिया है। चाहे कुछ भी हो, जीवन हो या मृत्यु, चाहे यह कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, मैं डग मगाऊंगी नहीं। राशि का शुद्ध चेहरा दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। उस क्षण वह थोड़ी सी हठप्रभ और लाड प्यार में पली युवती नहीं थी, बल्कि अपने सपनों और लक्ष्यों के लिए संघर्ष करने वाली एक योद्धा थी। चूंकि आप सभी ने अपना मन बना लिया है, इसलिए आज रात अपने परिवार और दोस्तों को अलविदा कहने में बिताई। हम कल सुबह निकलेंगे। विपिन ने अपना हाथ हिलाया। हाँ, तीनों ने एक स्वर में सलामी दी। उनके जाने के बाद विपिन 3 नई डेस्टिनी डिस्क को अवशोषित करने के लिए अपने कमरे में वापस जाने के लिए मुड़ा। तभी उसने दूर से नाशक देव को आते देखा। प्रसिद्ध घोड़े ने अब एक एप्रण पहना था जो उसे कहीं से मिला था और अपनी कमर पर बांध लिया था। वह आया और अपने अगले खुरों को विपिन के कंधों पर रखकर उसकी मालिश करने लगा। बस जो कहना है कह दो, मेरी चापलूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। विपिन ने भौहें सिकोड़ी। ही
हैं। नाशक देव ने थोड़ा शर्मिंदा होकर मालिश जारी रखी। तुम मेरे साथ आना चाहते हो? विपिन को एहसास हुआ यह कोई बुरा विचार नहीं था। लंबी दूरी की यात्रा के लिए ब्लैक स्किल्ड फीनिक्स ईगल आदर्श था, जबकि छोटी दूरी के लिए नाशक देव अधिक सुविधाजनक था। सबसे अच्छी बात यह थी कि यह खाना बना सकता था, मालिश कर सकता था और चाय परोस सकता था। उसकी हिचकिचाहट देखकर नाशक देव की बड़ी आंखों ने उसकी ओर विनती भरे भाव से देखा। ठीक है, आप भी आ सकते हैं, विपिन ने हाथ हिलाकर कहा। ब्लैक स्किल्ड फीनिक्स ईगल की पीठ पर पहले से ही वह, मोहन और 3 स्टूडेंट्स की भीड़ थी। घोड़े के लिए कोई जगह नहीं थी। हालांकि विपिन वर्ल्ड को खोलने में उसकी बढ़ती शक्ति और आसानी के साथ नाशक देव को साथ ले जाना कोई समस्या नहीं थी। ओह, वैसे यह वह ओरिजिन बीस्ट है जिसे मैंने अभी अभी मारा है। इसे भूनने के लिए तैयार करो, विपिन ने अपनी कलाई हिलाते हुए कहा, जैसे ही एक बड़ी लाश जमीन पर गिरी। नाशक देव ने उत्साह से सिर हिलाया और शव को रसोई घर में खींच लिया। उसमें स्थानीय रसोइयां बने रहने के प्रति किसी प्रकार की नाराजगी या अनिच्छा का भाव नहीं था। शायद दबाव महसूस कर रहे हों या सिर्फ प्रेरित। इस बार दांवली का रोस्ट पूरी तरह से मसालेदार था और उसका स्वाद भी बहुत बढ़िया था। खुश होकर विपिन ने बिरयानी, चिकन तंदूरी और चिकन प्याजा जैसे रेसिपी लिखी और उन्हें भविष्य के अध्ययन के लिए नाशक देव को सौंप दिया। यह जानते हुए कि वे अगले दिन चले जाएंगे, विपिन ने रायजादा परिवार से अंतिम मुलाकात की। वहां उन्होंने बी, सी और डी के नाम से चिह्नित निचली श्रेणी के अस्तबलों में उनके घोड़ों को प्रशिक्षित किया और आकाश और अन्य लोगों को मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट से कुछ टेमिंग तकनीकें सिखाईं। अंत में उन्होंने संजय रायजादा को उनकी ध्यान में मार्गदर्शन दिया और संजय रायजादा को भीम रैंक के स्टार्टिंग फेज तक पहुंचने में सहायता की। संजय रायजादा ने उन्हें सम्माननीय गेस्ट एल्डर बनने के लिए आमंत्रित किया और यहां तक कि दांवली के लिए एक बड़ी रकम भी अदा की। एक ऐसा कर्ज जिसे चुकाने के लिए विपिन दृढ़ संकल्पित था। जहां तक अथर्वराज और डीन की बात है, तो उन्होंने पिछले प्रशिक्षण के दौरान लगी कुछ छिपी हुई चोटों को ठीक करने में मदद की, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि उनके आगे का रास्ता आसान होगा और उनकी भविष्य की संभावनाएं बढ़ेंगी। रात बिना किसी घटना के बीत गई। भोर होते होते तीनों स्टूडेंट प्रस्थान के लिए तैयार होकर आ गए। ये जानते हुए कि अब और रुकना व्यर्थ है, विपिन ने काले शल्क वाले फेनिक्स ईगल को बुलाया, अपना भुवनेश्वर भेष धारण किया और मोहन और 3 स्टूडेंट्स के साथ ईगल पर सवार होकर उड़ान भरी। यद्यपि ब्लैक स्केल्ड फीनिक्स ईगल काफी मजबूत था, लेकिन 5 लोगों को ले जाना, जिनमें मोटा मोहन भी शामिल था, जिसका साइज 2 या 3 लोगों के बराबर था, फिर भी काफी कठिन था। लेकिन जब बाज लड़खड़ाने ही वाला था, तो उसने अपने मालिक के पैरों से ऊर्जा की एक गर्म धारा प्रवाहित होती महसूस की, जिसने तुरंत उसकी अवरुद्ध नाड़ियां साफ कर दीं और उसकी सहन शक्ति बढ़ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। जहां पहले उसके समर्पण में अनिच्छा के निशान थे, वहीं अब उसमें केवल संतोष था। इस नए गुरु का अनुसरण करने से न केवल उसकी जान बच सकती है, बल्कि उसे दक्ष रैंक तक पहुंचने में भी मदद मिल सकती है। व्हाइट रॉक सिटी और मायावंश राजवंश की शाही राजधानी माया सिटी के बीच की दूरी 10,000 मील से ज्यादा थी। ब्लैक स्किल्ड फाइनिक्स ईगल के साथ भी इसे उड़ान भरने में कम से कम 1 दिन लग जाता था। इस समय के साथ विपिन ने अपने स्टूडेंट को लेक्चर देना शुरू कर दिया। नाशक देव द्वारा तैयार किया गया ओरिजिन बीस्ट मांस न केवल स्वादिष्ट था, बल्कि उसमें प्रचुर मात्रा में ऊर्जा भी थी, जो कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियों और गोलियों से भी अधिक शक्तिशाली थी। इससे पहले कभी भी इस तरह का पोषण न लेने के कारण रुद्र की प्रगति उसकी उच्च प्राकृतिक प्रतिभा के बावजूद राशि की तुलना में अप्रत्याशित रूप से तेज थी। इससे लड़कियों को अपने प्रशिक्षण में और अधिक मेहनत करने की प्रेरणा मिली। हालांकि रास्ते में नजारा बहुत सुंदर था, लेकिन उनमें से किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। विपिन ने भी देखने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि अपने शरीर के भीतर की शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया।
6 सितारा लेवल के पीक तक पहुंचने के बाद से उसकी ताकत 113 हॉर्स पावर पर सीमित हो गई थी। यहां तक कि अब 60 सितारा लेवल के पीक पर भी यह वही रहा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी ताकत को सील कर दिया हो। इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह स्वर्ग के डेस्टिनी लॉक के प्रभावों में से एक था, जो ओरिजिन दुनिया में 60 सितारा लेवल साधकों की शक्ति को 113 हॉर्स पावर तक सीमित करता था। अवसर या प्रतिभा चाहे जो भी हो, इस सीमा को पार करना असंभव था, जब तक कि कोई भीम रैंक में प्रवेश न कर ले। भ्रमिल नाग हस्त प्रहार की तरह उच्च प्रतिभा और समझ बेकार थी। एक बार समझ में आ जाने पर स्वर्ग का भाग्य व्यक्ति को उसके मार्ग से भटका देगा तथा उसे गलत रास्ते पर ले जाएगा। ओरिजिन दुनिया में साधना स्वर्ग के भाग्य से प्रभावित होती है, जो 113 हॉर्स पावर पर शक्ति को सीमित करती है। नई दुनिया प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन वहां प्राप्त शक्ति को यहां नहीं लाया जा सकता है। विपिन ने अपनी कनपटी रगड़ी। उसने कई बार इसका परीक्षण किया था। नई दुनिया में उसकी ताकत तुरंत 113 से अधिक हो सकती थी, यहां तक कि 200 हॉर्स पावर तक पहुंच सकती थी, लेकिन वापस लौटने पर यह फिर से दबा दी जाती। इसका मतलब यह था कि नई दुनिया में छिपकर स्वर्ग के भाग्य को दरकिनार करना व्यर्थ था। उसे ओरिजिन दुनिया में ही इस बाधा को तोड़ना होगा। यदि वह वास्तव में ऐसा कर सकता है, तो 113 हॉर्स पावर से अधिक क्षमता वाला एक साथ सितारा लेवल कल्टीवेटर भीम रैंक के प्रतिद्वंद्वी को एक ही मुक्के से पराजित करने के लिए पर्याप्त रूप से शक्तिशाली होगा, वह भी स्वर्ग के करुणा जैसी तकनीकों का उपयोग किए बिना। युवा मास्टर, ऐसा लग रहा है कि आगे लड़ाई होने वाली है। मोहन की आवाज ने उसके विचारों को बाधित किया। विपिन ने देखा कि ओरिजिन एनर्जी दूर एक पर्वत शिखर पर घूम रही थी, जहां दो समूह एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। वह आकृति एक महिला की थी, जो 3 या 4 साल के बच्चे को गोद में लिए हुए थी, जिसकी आंखें बंद थीं और चेहरा पीला था। एक युवक, जो संभवतः उसका पति था, पीछा करने वालों को रोकने की कोशिश कर रहा था। 10 से अधिक लोगों का एक समूह, जिनके हाथों में लंबी तलवारें थीं, उनके प्रहारों से वह बुरी तरह घायल हो गया था और खून बह रहा था। वह बड़ी मुश्किल से टिक पा रहा था। रुको, हम लाल पत्ती घास को सौंपने को तैयार हैं, बस हमें छोड़ दो। अपने पति की बिगड़ती चोटों को देखकर महिला ने अपनी बाहों में बच्चे की ओर देखा, अपने होंठ काटे और रो पड़ी। बहुत देर हो चुकी है, हम लाल पत्ती घास और तुम्हारी जान ले लेंगे। पीछा करने वाले समूह से एक ठंडी आवाज आई। इस घोषणा से विपिन का चेहरा उदास